केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया है आपने पर्थ में। ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। यार, पर्थ में वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। पर्थ में अगर कोई आपको आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये कहता है ना कि इंडिया यहां पे चलो 150 पे आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को ये बिल्कुल ही फारिग कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 100 भी नहीं करने देंगे, तो शायद लोग कहते कि यार ये पागल है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऐसे डोमिनेट आपको करने देगी। लेकिन भाई, ऑस्ट्रेलिया मैच में कहीं नजर ही नहीं आ रही। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, आपने जो कर दिया है ना, ये आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि अगले मैच में रोहित शर्मा ने वापस आना है। उस पर चलो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं केएल राहुल के लिए, यशस्वी के लिए भी खुश हूं, लेकिन ज्यादा खुश मैं केएल राहुल के लिए हूं। उसकी वजह यह है, अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया तो हकीकत से ना भागे। हकीकत यह है, सच ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, केएल राहुल को ठीक ठाक ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे। उसको टीम के ऊपर बोझ समझा जाता है। एक पुराना केएल राहुल था, अग्रेसिव टाइप, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनकी क्रिकेट में अब हमें एक ठहराव नजर आता है। ठहराव के साथ खेलते हैं, लाइफ में भी बड़े अब काम लगते हैं। पहले ये केएल वो वाला नहीं था। लोगों ने बहुत ट्रोल किया है। एंड बाय द वे, सुनील शेट्टी साहब की फैमिली को भी बड़ी मुबारक जी, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि सुबह उठ के टेंशन में वो भी तो टीवी चलाते होंगे ना, सुनील शेट्टी साहब, कि जी अपना बच्चा खेल रहा है, लोग इतना ट्रोल करते हैं, इंटरनेट पे सारे पढ़ते हैं, तो बड़ा सुकून मिला होगा, बहुत रिलीफ मिला होगा। और ये कहीं ना कहीं हमें पता है कि केएल प्लेयर तो अच्छा ही था, बस उस तरह से शायद वो कभी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कहीं पे कि ये वो प्रिंस है जो किंग ना बन सका, उस तरह से कन्वर्ट अपनी बारी नहीं कर सका केएल राहुल इंटरनेशनल क्रिकेट में। कभी कभी ऑन एंड ऑफ बीच में आती थी, लेकिन मैं दिल से केएल राहुल के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। बड़े सुकून की नींद आएगी आज केएल राहुल के सच्चे चाहने वालों को। सो केएल राहुल के फैंस को थम्स अप। यशस्वी जायसवाल, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि नीचे भी नहीं होते, मतलब उनके कोई हालात नहीं होते, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है। उन हालात से निकल के कुछ क्रिकेटर्स ऊपर आते हैं, और उनमें से ये अपना जायसवाल एक है। और कोई पहली दफा नहीं हुआ कि जायसवाल ने आज हमें इंप्रेस किया, पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन हां, आज जायसवाल के लिए इज्जत बढ़ गई है। आज जायसवाल अपना रुतबा, अपना कद बहुत बड़ा करके वापस आए हैं। आज उसने अपने चाहने वालों का, और इंडिया में जितने पीछे दिग्गज ओपनर्स गुजरे हैं, बड़े ओपनर्स, उनका सर फखर से बुलंद कर दिया कि जी मेरे में एबिलिटी है कि मैं आपकी लेगेसी को आगे लेके जाऊंगा। हम इस टूर से पहले बात कर रहे थे ना कि जायसवाल के लिए स्पेशली, शुभमन तो चलो बाहर हो गया पहले टेस्ट मैच से, पता नहीं दूसरा भी खेलता है कि नहीं, आई होप कि फिट हो जाए। वरना हम यही बात कर रहे थे ना कि ये जो युवा खिलाड़ी हैं, इनके लिए वो एक दक्षिण अफ्रीका वाला टूर तो चलो उन्होंने खुद ही टूर खराब कर दिया ना, गंदी विकेटें बना के, 2-2 दिन, 1.5-1.5, 2-2 दिन वाली विकेटें बना के, उसको तो चलो साइड पे रख दो। इस टूर का हमें इंतजार था कि जी यहां पे करेक्टर बनते हैं। आप देखो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वशिंगटन सुंदर ने अपने आप को दुनिया को दिखाया था। ऋषभ पंत, पैदा तो वो इंडिया में हुए हैं, लेकिन नाम उनका जो बना है पूरी दुनिया में,
वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बना, गाबा में बना। दैट्स वाई इंडिया जब भी ब्रिस्बेन जाएगी सुनहरी यादों के साथ जाएगी। सो आपके करेक्टर बनते हैं, आप बड़े प्लेयर बन के निकलते हैं इन दुनिया के बड़े मैदानों से, ऑस्ट्रेलिया से। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह में परफॉर्म करते हैं, दुनिया के बड़े अखबार आपको कवरेज देते हैं। फिर अब तो चलो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आज भी उन अखबारों की कटिंग निकाल के अपने कमरे में आप लगाएं, आपको पढ़ के सुकून होता है यार ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े अखबार ने। मैं अपने सब कॉन्टिनेंट वाले मीडिया की बात नहीं कर रहा, हम तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ना और चीख चीख के खबरें पढ़ते हैं। अपनी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी और मेरी, मैं दुनिया के अच्छे मीडिया की बात कर रहा हूं, वो भी रात के बारे में अच्छा लिखते हैं। अब मुझे पता है मेरी प्रिडिक्शन पर्थ के बारे में क्या थी। ऑब्वियसली बड़े लोग रेडी हैं मेरे पे पर्सनल अटैक करने के लिए, बट इट्स ओके, वो मेरा ऑनेस्ट एनालिसिस था। मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पर्थ में हरा देगा, और अब इसी पॉइंट को मैं यहां पे लाना चाह रहा हूं इस टाइम। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तमाम भारतीयों के दिमाग में होगा कि जी कितना टोटल इंडिया को लगाना चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम, आप भारतीय टीम एक मजबूत पोजीशन में हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ नहीं करोगे अभी। ये ऑजी हैं, इनके खून में तब खड़े होना है जब ये गिर जाते हैं, और इस टाइम ये गिर गए हैं, तो थोड़ा सा इनसे डरो। हम सब कॉन्टिनेंट वालों में पैशन बहुत ज्यादा है, और उस पैशन की वजह से कभी कभी हम दिमाग से काम नहीं लेते। सो आई होप के फैंस, टीम दिमाग से काम ले। मिसाल के तौर पे अगर इंडियन टीम को यह लगता है ना, अभी तो बहुत खेल रहता है, 3 दिन का खेल रहता है यार, अगर तो ये लगता है ना इंडियन टीम को, गौतम गंभीर को, केएल को, विराट को, बुमराह को, जो सीनियर लॉट है, अगर तो इनको ये लगता है कि जी हमें 450 का टारगेट देना चाहिए, तो फिर आप 550 का टारगेट दो। मतलब जितना आपको सेफ लगता है ना, उससे भी बड़ा मार्जिन रखो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगेन इस टाइम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए रेड हॉट फेवरेट इंडिया की टीम है। मतलब मुझे यहां बैठे सोच के कुछ हो रहा है कि बुमराह जब नए बॉल से आएगा दोबारा, वो खा भी जाएगा इनको, जिस फॉर्म में, जिस गति पे वो बॉल कर रहा है, जो कंसिस्टेंसी, जो मोमेंटम उसके हाथ में है। इवन आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी हर्षित राणा डूइंग वेल। कुछ 4-5 पता लगे राणा साहब ले गए हैं। एंड आई होप कि अगर तो इंडियन टीम ने आते साथ ही विकेटें ली, आई होप उन विकेटों में सिराज भी हो, क्योंकि उसका फॉर्म में आना बड़ी देर से पेंडिंग है, और ऑस्ट्रेलिया एक बेस्ट कंडीशन है सिराज जैसे बॉलर के लिए फॉर्म में आने के लिए। सिराज इज अ काइंड ऑफ ईशांत शर्मा बॉलर, ईशांत शर्मा टाइप बॉलर, कि जी इनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह में बड़ा मजा आता है, इनको उछाल मिलता है, जिसकी वजह से ये अपनी फॉर्म में वापस आते हैं। सो पॉइंट पे वापस आते हैं। आपको अगर 450 लगता है तो 550 तक का टारगेट दें, और यहां पे आपको बॉल डालने का और बहुत मजा आना है। अब दो बातें हैं, एक तरफ जब आज सुबह हमने लाइव में भी बात की थी, हमारी प्ले लिस्ट जो बनी हुई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, उसकी लिस्ट में मौजूद है लाइव सेशन हमारा लंच का, हम लंच पे लाइव आ रहे हैं रेगुलर। अच्छा, उसमें हमने ये बात की थी कि हेजलवुड और स्टार्क की वो जो छोटी सी साझेदारी लगी, छोटी सी पार्टनरशिप लगी, उसमें द ग्रेट वसीम अकरम और बाकी कमेंटेटर भी यही सोच रहे थे कि शायद विकेट थोड़ा सा सीधा हो गया और यहां पे अब धूप लग गई है और विकेट पे अब थोड़ी बैटिंग करना आसान हो गया, और ये इंडियन टीम के लिए अच्छा साइन था, और वो चीज हमें दिखी। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यहां पे तीसरे दिन, कम से कम तीसरे दिन बैटिंग करना और आसान होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो चौथी इनिंग्स का खौफ, चौथी इनिंग्स में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें कोलैप्स करती हैं। चौथी इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स बिल्कुल आसान नहीं होती। तीसरे दिन पिच की हालत इतनी नहीं बदलती, कोई चौथे दिन के आखिर में जाके, अभी तो देखो इस पर्थ टेस्ट मैच में
वो चीजें हो रही हैं जो कभी किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं की होंगी। तो इस टाइम हम नहीं कह सकते कि इस टेस्ट मैच में ये होगा, क्योंकि जैसा हम एज ए क्रिकेट फैन सोच रहे थे कि टोटल उससे ऑपोजिट टेस्ट मैच हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और सब कुछ फिलहाल लकीली इंडिया के हक में हो रहा है, लक उनके साथ नजर आ रही है। और क्रिकेट में लक बहुत जरूरी है, आपके साथ रहना, और स्किल तो है डेफिनेटली। सो आप कितना टारगेट देंगे? आपके दिमाग में एज ए इंडियन क्रिकेट फैन क्या टारगेट है आपके दिमाग में कि इतना होना चाहिए? मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना आप। अब ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन तो, कल उनकी बैटिंग, मतलब डिपेंड करता है इंडियन टीम किस पेस के साथ खेलती है। हो सकता है कल ये पूरा दिन खेल जाए, ये भी हो सकता है। मैंने बताया ना, इस टेस्ट मैच में वो कुछ हो रहा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहां पे सीधी सी बात है। तो कल मैं इमेजिन कर लेता हूं कि जी ये तीसरे दिन के आखिर तक ये बैटिंग करते हैं, ऑल आउट तो शायद ये नहीं होंगे, ये डिक्लेयर की तरफ अब जाएंगे जो सिनेरियो नजर आ रहा है। तो तीसरे दिन तो विकेट बैटिंग करने के लिए होगा। वो जो विकेट में बदलाव आता है ना, विकेट में चेंज आता है, वो चौथे दिन के सेकंड थर्ड हाफ में जाके आता है। सो मेरा ख्याल है अगर ये चीजें ऐसी चली तो ऑस्ट्रेलिया कहीं चौथे दिन आपको यहां पे बैटिंग करता नजर आए, और इंडिया बॉल के साथ शायद डोमिनेट करता नजर आए। पहले हाफ में, पहली इनिंग्स में जो टेस्ट मैच बनाया है बुमराह ने पंजा लगा के, भुलाए नहीं भूलता वो। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था अपने आप पे कि यार मैं इतना हैरान क्यों हो रहा हूं इसकी बॉलिंग देख के, क्योंकि ये तो इसी लेवल का बॉलर है। हैरानगी शायद हमें क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फैन इसलिए होती है कि हमने शायद बड़े सालों से ना ऐसा बॉलर नहीं देखा जो अपने स्किल पे बॉल को, देखो बॉलर ऐसे होते हैं जो बॉल को अंदर बाहर करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से इस बॉल को अंदर बाहर करना, दुनिया में अब कितने बॉलर हैं यार? मतलब हमारी जनरेशन में शायद डेल स्टेन था जो अपनी टर्म्स पे बॉल को अंदर बाहर करे, और अब मेरा ख्याल जसप्रीत बुमराह है। और मैं देख रहा हूं, मैं कुछ जो पाकिस्तान में लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट ही समझ लो, क्रिकेट एंजॉय किया करो। कल बड़े नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि जी बुमराह का तो एक्शन ही खराब है। कम ऑन यार, कम ऑन, मतलब इतना भी क्या जेलस होना? दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, जिस मैदान में वो जा रहा है वो अकेला खड़े होके अपनी टीम को मैच में वापस लेके आ रहा है, तो इतनी भी क्या नेगेटिव बातें? इतना नेगेटिव नहीं होते मेरी जान। और ये उस साइड से भी है, मतलब जब पाकिस्तान से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी टैलेंट सामने आ जाए तो कुछ इंडिया में भी लोग होते हैं जो उसकी लेग पुलिंग करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी दोनों साइडों पे है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि देखो, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो, मैं तो भाई आपको पता है क्रिकेट पे बात करता हूं, और हमने क्रिकेट पे बात करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि हम किस बारे में, किस कंट्री के बारे में, किस प्लेयर की बात कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ होती है, और अगर कोई बुरा खेलता है, चाहे उसके करोड़ों फैंस हैं, डंके की चोट पे यहां कहा जाता है कि ये बुरा खेल है। मैंने कभी अपनी ओपिनियन चेंज नहीं की पब्लिक प्रेशर की वजह से। एंड एक और चीज को मैं यहां पे एड्रेस करना चाहता हूं। कल जब मैच खत्म हुआ ना, मुझे एक तरह के कमेंट बहुत ज्यादा आए कि तू तो जल गया होगा, तू तो जेलस हो रहा होगा। ओ भाई, मैं क्या जसप्रीत बुमराह की जगह लाइन में लगा हुआ हूं इंडिया से खेलने के लिए? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे फर्क यह पड़ता है कि यार जिस टीम को आप और मैं इतना फॉलो करते हैं वो अच्छा खेल रही है। मेरे लिए, अब इस बात को शायद बड़े कम लोग समझेंगे, मेरे लिए ये जो लड़के हैं ना, इनको, बुमराह, रोहित, विराट, पांड्या जो कि टेस्ट में नहीं है, बट ओवरऑल इंडियन बॉयज की बात कर रहा हूं, जडेजा, इनको हम
कितने साल से एज ए यूनिट देख रहे हैं, कभी टेस्ट में, कभी वनडे में, कभी टी20 में, कभी आईपीएल में। इन लड़कों को हम रेगुलरली कितने सालों से देख रहे हैं। जब ये लड़के एज ए यूनिट अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो उस क्रिकेट की तारीफ करने का मजा आता है। और फिर बड़े लोग ये भी कहते हैं यार इंडिया की तारीफ ही क्यों, बिकॉज दे आर नंबर 1 राइट नाउ। सीधी बात है, अगर दुनिया में आप नंबर 1 टीम की तारीफ नहीं करोगे तो बॉस किसकी तारीफ करनी है? अगर नंबर 1 की नहीं करनी है तो किसकी करनी है, आप ही बता दो। सो जी, इंडियन टीम एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है पर्थ का टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को आप लाइट ना लें। हां, शायद 60-70% इंडिया इस गेम में अपर हैंड रखे हुए है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की आदत है, ये तब खड़े होते हैं, जितनी बुरी तरह ये गिरते हैं ना, ये उतने अच्छे तरीके से कम बैक करते हैं। मतलब सोचो, अगर इंडिया ने यहां पे इतनी अच्छी बैटिंग की है, अगर उन्होंने नए बॉल से सरवाइव कर लिया तो वो क्या कुछ यहां पे कर सकते हैं। तो हमने राइट ऑफ नहीं करना ऑस्ट्रेलिया को। हम सब कॉन्टिनेंट वाले अक्सर ये करते हैं कि हम दूसरी टीम को बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं, और हमारा मीडिया ऐसी हेडलाइंस बनाना शुरू कर देता है कि जी जैसे दूसरी टीम की कोई औकात ही नहीं है। मार दिया ऑस्ट्रेलिया को, उखाड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को। भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कल को जब दोबारा किसी नॉकआउट गेम में वर्ल्ड कप में आएगा ना तो यहां टांगे कांपेंगी। सच है, ये कड़वा सच है लेकिन सच है, वो ऑस्ट्रेलिया है। सो ऑस्ट्रेलिया ने जितनी दफा जख्म दिया है ना इंडिया को, वो दिमाग में रखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तहम्मुल मिजाजी उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है इजी होके, स्लो, लॉजिक के साथ इनको एक बड़ा टारगेट दो। अगेन, अगर आपको लगता है 450 देना है तो 550 दो। गेम में इंडिया इस टाइम बहुत डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप लाइट नहीं ले सकते। कल ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम शायद सारा दिन बैटिंग करे, या जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूं कि टेस्ट मैच का जो आखिरी आधा पौना घंटा होता है वो खतरनाक होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में वो इतना अप्लाई नहीं होता आखिरी आधा पौना घंटा। उसकी वजह यह है कि यहां पे जो दिन है वो बड़ी देर बाद ढलता है। पर्थ में मेरा ख्याल है 8-9 बजे ही ढलता होगा। मतलब आपके पास, अगर आप चाहो तो आप 90 से भी ज्यादा ओवर खेल लो अगर टाइम से मैच हो रहे हैं। मतलब आपको लाइट की टेंशन नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में आपको लाइट की टेंशन नहीं होती। और ये जो आखिरी आधे पौने घंटे में मसला आता है ना, ये उन कंट्रीज में आता है जहां वही 5:30, 6, 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, वहां मसला आता है। तो यहां वो इतनी चीज इंप्लीमेंट नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा इस चीज का प्रेशर लाजमी होता है कि ये दिन के आखिरी 5-6 ओवर्स है, वहां पे विकेटें गिरती हैं। सो कल अगर डे एंड पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है तो इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकता है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। आज का दिन टोटली इंडिया के नाम, आज का दिन टोटली यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के नाम। वीडियो पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन आपने बेल आइकन भी दबाना है। आज रात को 8:30 बजे एक और वीडियो आनी है, उसका इंतजार करें, उस वीडियो में मिलते हैं।